हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 2 सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि t माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके लिए पहले इसका एक मतलब हिंट दिया गया है कि देखिए, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये हिंट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को ये बताना है टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, टी माइनस एस है, फर्स्ट में जो है वो टी माइनस एस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो टी होगा यहाँ अगर टी लिखे और यहाँ एस लिखे तो टी बी की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा। फिर आगे है एस इंटू बी, फिर एस इंटू बी। ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, मतलब ये जो एस होगा बी का पुत्र होगा, या तो ये माँ होगी और पिता, और ये क्या है, पुत्र है, मतलब पुल्लिंग ही है, कंफर्म है। फिर आगे देखिए और एक है बी माइनस एम, बी माइनस एम, इसका अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब बी जो हो जाएगा वह पत्नी हो जाएगा और जो एम जो हो जाएगा वो पति हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि इनमें से जो कौन सा कथन है वो असत्य है। देखिए, एस बी का पुत्र है, जो एस है वो बी का पुत्र है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए, एस बी की बहन है, एस बी का पुत्र है तो बहन कैसे हो सकता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। फिर आगे देखिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी एस की माँ है, देखिए बी जो है एस की माँ है, ये बिल्कुल सही है, ये माँ है और ये बेटा है। फिर आगे एम बी का पति है, ये जो एम है वो बी का पति है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। फिर आगे टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, ये पत्नी है, ये भी सही है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा गलत ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है। एस बी की बहन है, जबकि उन दोनों में माँ और बेटे का रिश्ता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए भी सेम यही हिंट है। देखिए, यदि z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी हो तो यू z का कौन है। देखिए, यहाँ पर z इंटू टी है, फर्स्ट में है z इंटू टी, और इंटू मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, मतलब ए बी का पुत्र है, मतलब ये जो है पुत्र हो जाएगा और ये या तो माँ होगा या पिता। फिर आगे है टी माइनस एस, टी माइनस एस, टी माइनस एस, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है, मतलब ये जो टी हो जाएगा ये पत्नी और ये पति। फिर आगे है एस इंटू यू, एस इंटू यू, मतलब ए बी का पुत्र है तो ये पुत्र हो जाएगा और ये या तो माँ या पिता। फिर लास्ट है यू प्लस पी, यू प्लस पी, ए प्लस बी का अर्थ हो जाता है ए बी की पुत्री है, मतलब जो यू हो जाएगा ये पुत्री और ये या तो माँ या पिता। तो हम लोग को ये बताना है कि यू जो होगा जेड का कौन है। यहाँ पर यू है, ये जो यू है ये जेड का कौन है। देखिए, ये पुत्र है और ये माँ है या फिर पिता है, और यहाँ पर टी को बोला गया है पत्नी है, मतलब ये पिता नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, मतलब ये टी और एस आपस में जो है पति पत्नी है। फिर देखिए, एस पुत्र है और यू या तो माँ है और पिता है, लेकिन यहाँ पर यू को क्या बोला गया है, पुत्री बोला गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पिता नहीं हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पुत्र, फिर वह उसके माँ पिता फिर हैं, फिर उसके एस, एस तो यहाँ पति हो जा रहा है, तो मेरे पिताजी का पिताजी हो गए, ये मेरे पिताजी हो गए, फिर उसकी माँ, फिर उसके माँ यू, उसकी माँ क्या लगेगी, मेरे पिताजी की माँ को हम क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे, तो हमारा जो आंसर है ये दादी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो बताइए कि क्यू पी का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। ए इंटू बी,
क्यू पी का मामा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग मामा किसको बोलेंगे, क्यू पी का मामा है, ये पी का मामा बताना है क्यू को, तो हम लोग मामा किसको बोलेंगे। यहाँ पर कोई हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन में आर लिखा हुआ आर ले लेते हैं। ये अगर मैं होऊंगा और ये मेरी माँ होगी और ये जो होंगे मेरी मम्मी के भाई, मेरी मम्मी के भाई को हम लोग क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। तो पी को क्यू का मामा बनाना है तो फिर हम लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। यहाँ पर प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, भागा लगेगा, या फिर यहाँ पर प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, भागा, बस यही फाइंड करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों के बीच में हम लोग को माँ और बेटे का रिश्ता बनाना है। तो देखिए माँ और बेटे का रिश्ता कहाँ पर है, यहाँ पर ए बी का भाई है, फिर ए बी का पुत्र है, मतलब यहाँ पर भागा का हम लोग जो है रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग भागा के रिलेशन बनाते हैं, तभी ये जो पी हो जाएगा ये आर का जो है वो पुत्र हो जाएगा। देखिए ए भागा बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, मतलब पी जो होगा यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। फिर आगे क्या, इन दोनों के बीच में हम लोग को भाई बहन का रिश्ता बनाना है। देखिए ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर प्लस लगाएंगे तो ये भाई हो जाएगा, जबकि ये स्त्रीलिंग है, हम लोग को इसको बहन बनाना है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है समीकरण मिल गया। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, पी भागा आर माइनस क्यू। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है पी भागा आर माइनस क्यू, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए में लिखा हुआ है पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन है, पी इंटू क्यू का अर्थ पी क्यू की माँ है, पी भागा क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है। बताइए कि आर एस की फुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर जो है एस की फुआ है, मतलब एस और आर, इसको हम लोग को फुआ बनाना है, फुआ, और ये मैं हूँ, तो मेरे पिताजी की जो बहन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिता बोलेंगे। तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है तो पिता को हम लोग एम मान लेते हैं, ये है पिता, और ये पिता की बहन है, ये बहन, इन दोनों में जो है बहन का रिलेशन है, तो उसको हम लोग फुआ बोलते हैं। अब देखते हैं कि बाप और बेटे, मतलब पिता और बेटे का कौन सा इक्वेशन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, या तो गुना होगा तो भाग होगा। देखिए प्लस में भाई बोल रहा है, फिर माइनस में बहन बोल रहा है, फिर इंटू में जो माँ बोल रहा है, फिर भागा में जो है पिता बोल रहा है। तो पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो इस प्रकार से ये अगर हम लोग यहाँ भागा लिखेंगे तो ये पिता हो जाएगा और ये बेटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एस को इस साइड लिखेंगे भागा एम, तो ये हो जाएगा पिता और ये हो जाएगा पुत्र। अब इधर हम लोग आर लिखेंगे। अब भाई का रिलेशन हम लोग को खोजना है। देखिए पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, मतलब प्लस चिन्ह देंगे, ये जो इधर आर लिखेंगे और इधर एम, मतलब जो आर होगा एम का भाई है यहाँ, लेकिन हम लोग को तो फुआ बताना है, तो बहन का हम लोग देख लेते हैं, पी माइनस की, पी क्यू की बहन है, यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह केवल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भागा नहीं होगा। तो फर्स्ट में आर माइनस एम भागा एस, ये हो जा रहा है हम लोग का इक्वेशन। अब देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुआ बोलेंगे, इसकी जो पुत्र है उसकी ये फुआ लगेगी, इसकी बहन। अब देखते हैं, देखिए आर भागा एम, आर माइनस एम भागा आर है, आर माइनस एम भागा एस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि p प्लस क्यू का अर्थ p क्यू का भाई है, p इंटू क्यू का अर्थ p क्यू की माँ है, और p भागा क्यू का अर्थ p क्यू की बहन हो, तो r क्यू का चाचा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर, मतलब आर क्यू का चाचा है, तो यहाँ पर क्यू कर लेंगे और यहाँ पर आर कर लेंगे, ये हो गया चाचा। तो हम लोग चाचा किसको बोलेंगे, मेरे पिताजी के भाई को हम लोग क्या बोलेंगे, चाचा। इन दोनों में क्या भाई का रिलेशन होना चाहिए और इन दोनों में पिता पुत्र का रिलेशन होना चाहिए, पिता पुत्र। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन में पिता पुत्र का कौन सा है, प्लस है, माइनस है, या फिर भागा है। देखिए प्लस का में भाई हो जा रहा है, इंटू में जो है माँ हो जा रहा है, और ये जो भागा में है ये बहन हो जा रहा है, मतलब पिता के लिए कोई यहाँ पर साइन दिया हुई नहीं, ना तो प्लस है, ना इंटू है, ना भागा है, किसी में पिता का है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है वो
पिता के लिए हम लोग कुछ चीज़ लिखेंगे ही नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सिंबल दिया गया है प्लस इंटू या फिर भागा, इसमें कहीं भी पिता या पुत्र का रिलेशन नहीं बताया गया है। प्लस में भाई का रिलेशन बताया गया है, इंटू में माँ का रिलेशन, और जो भागा है उसमें बहन का। पिता के लिए कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है, कोई सिंबल ही नहीं है प्लस माइनस या इंटू में से किसी भी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन में हमारा अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो सीधे हम लोग को ये लिखना है इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं, हम लोग को क्यू को जो है वो चाचा बनाना था, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर क्यू है ही नहीं। तो सीधे सीधे इससे भी हम लोग सीधे इसका आंसर बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए भागा बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन हो। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है? सी डी की बहन है होगा। पहला में है पी प्लस डी भागा सी। पहला में है पी प्लस डी भागा सी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ हो जाएगा ए बी की माँ है, मतलब ये माँ हो जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगा। फिर आगे पूछ रहा, आगे यहाँ पर भागा के चिन्ह है, डी भागा सी, मतलब ए बी का भाई है, मतलब ये ए जो है इसका भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा और ये बहन हो जाएगा। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में क्या बोला है, सी डी की बहन है। तो देखिए सी को बहन बोल रहा है और डी को भाई बोल रहा है। तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन है इसी को हम लोग एनालिसिस किए तो आ गया, क्योंकि इन दोनों में माँ बेटे का रिलेशन हो रहा है, और डी और सी को बोला गया है कि डी भागा सी में बताया गया है कि जो पहला वाला होगा वो भाई होगा और सेकंड वाला बहन होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में भी यही बोला है सी डी की बहन है, तो सी को बहन बोला है, तो सी का बहन ही आ रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग को जो फर्स्ट ऑप्शन का ही एनालिसिस किया तो हम लोग का आंसर आ गया, तो बाकी को हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगला में निर्देश दिया हुआ गया है। पहला में है P इंटू क्यू का अर्थ क्यू का भाई P है, P प्लस क्यू का अर्थ क्यू का पिता P है, P भागा क्यू का अर्थ क्यू की बहन P है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है M का चाचा A है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है? तो चाचा हम लोग किसको बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 चाचा हम लोग किसको बोलेंगे? यदि यहाँ पर मैं रहूँगा, मेरे पिता के जो भाई होंगे उसको हम लोग चाचा बोलेंगे, ADM, मतलब ये A हो जाएगा, पिता के लिए D का प्रयोग किया गया है, और मतलब चाचा के लिए जो हो गया M का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पिता और पुत्र का रिलेशन देखते हैं हम लोग किसमें है, Q का पिता P है, मतलब Q का पिता P है, मतलब ये फर्स्ट जो है वो पिता हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे D इंटू A, तो ये पिता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस। अब जो M है इधर, इसको क्या बनाना है, भाई बनाना है, भाई। तो भाई के लिए कौन सा रिलेशन है, P इंटू क्यू का अर्थ Q जो है वो Q का भाई P है, P इंटू Q मतलब जो है Q का भाई P है, Q मतलब ये D का भाई M है, मतलब ये भाई है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, इंटू का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर इंटू का रिलेशन हम लोग देंगे तब जाके ये दोनों में भाई का रिलेशन होगा, और ये इसका बेटा हो गया, मतलब ये जो हो जाएगा M को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, चाचा। तो ये हमारा समीकरण मिल गया M इंटू डी प्लस ए, M इंटू डी प्लस ए। अगर इस प्रकार का रिलेशन होगा तब ये M जो है A का जो चाचा हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, A प्लस डी इंटू एम। तो A प्लस डी इंटू एम ये तो है, परंतु अगर A प्लस डी को हम लोग एनालिसिस करेंगे P प्लस Q को, तो Q का पिता P है, मतलब A पिता हो जाएगा, और हम लोग को A को क्या चाचा बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है, यहाँ पर आवश्यक नहीं है होना चाहिए, नहीं है। तो देखिए हम लोग जो ये सी का है इसका कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम लोग को चाचा बताना था, तो मेरे पिताजी के भाई को हम लोग चाचा बोलेंगे, तो इसमें जो है बहन का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा।
पर अगर यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मतलब अगर करेक्ट ना करें, आवश्यक ही है देखें तो केवल सी, ये तो आवश्यक नहीं है केवल बी या सी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल ए से कोई काम होने वाला नहीं है, केवल बी। अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर करेक्ट ना करें तो ये यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए बी का ज़रूरत है और कहीं पर भी ऑप्शन में ए बी का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिए हम लोग को अगला क्वेश्चन के लिए जो है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में पहला में ये बोल रहा है P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, P भागा Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि M R की पुत्री है। हम लोग को M को R की पुत्री बताना है। तो यहाँ पर सीधे जो है पुत्री में रिलेशन नहीं है, तो पहले हम लोग बेटे का रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद जो है वो बहन का रिलेशन बताएंगे। तो पुत्री कहा गया है लेकिन M R की पुत्री है ये कहा गया है, लेकिन R को माँ है या पिता है इस प्रकार से नहीं बताया गया है। देखिए यहाँ पर M को R का क्या करना है, M R की पुत्री है, तो M को जो है वो पुत्री बनाना है। तो इसके लिए पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ लेना पड़ेगा, हम लोग N ले लेते हैं, ये इसका भाई होना चाहिए और ये यहाँ पर R हो जाएगा, ये इसका पिता होना चाहिए, तब जाके हम लोग का जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि M को पुत्री बताना है। देखिए यहाँ पर क्योंकि पुत्री में तो सीधे रिलेशन है नहीं, तो हम लोग को इन दोनों को भाई बहन बताने के लिए ये सिंबल माइनस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। P माइनस Q का अर्थ हो जाएगा P Q की बहन है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस लिख देंगे तो M माइनस N का अर्थ क्या हो जाएगा, M N की बहन है। फिर इन दोनों में पिता पुत्र का रिलेशन बताना है या फिर माँ और पुत्र का, तो हम लोग प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं और भागा का भी प्रयोग कर सकते हैं। P भागा Q का अर्थ हो जाएगा P Q की माँ है, और सेकंड में है P भागा Q का अर्थ है P Q का पिता है। अगर यहाँ पर हम लोग भागा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पर बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब R को पहले लिख देंगे, तो R भागा यदि हम लोग यहाँ पर N लिखें तो ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह दे के M लिख देंगे तो देखिए P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी आंसर नहीं आ पा रहा है। अब हम लोग इन दोनों को जो है वो स्थान अदला बदली करेंगे, R और यहाँ पर M लिखेंगे, R भागा M, तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा। देखिए R भागा M, Q जो P है वो Q का पिता है, मतलब ये जो R हो जाएगा ये पिता हो जाएगा और ये जो है पुत्र या फिर पुत्री हो जाएगी। फिर हम लोग को इसको क्या पुत्री बताना है, क्योंकि M और R के बीच में पिता और या माँ पिता का रिलेशन मतलब बेटी और पिता का या फिर बेटी और माँ का रिलेशन बताना है। तो इसको हम लोग को बहन सिद्ध करना पड़ेगा, इसको क्या पुत्री सिद्ध करना पड़ेगा, पुत्र हटाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको किसी का बहन बना देंगे। तो यहाँ पर P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस देके यहाँ पर N लिख देंगे तो M जो हो जाएगा ये बहन हो जाएगा, किसका हो जाएगा बहन, ये N का, और तो ये हमारा सही समीकरण हो जाएगा R भागा M माइनस N। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है R भागा M माइनस N, तो ऑप्शन में कहीं इस प्रकार का रिलेशन है नहीं, तो इसका आंसर या तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा या आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए अभी वही निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है। तो कौन सा कथन आवश्यक नहीं होगा, हम लोग को जो ए है वो आवश्यक नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है T S की भतीजी है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसका सही निरूपण करता है। यहाँ पर हम लोग को S T की भतीजी है ये बोलना है, T की भतीजी S, ये हो गया भतीजी। तो हम लोग यहाँ पर कोई होगा भाई या बहन, उसके बेटे को क्या बोलेंगे, भतीजी बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बेटे का रिलेशन बनाना है और यहाँ पर भाई का रिलेशन बनाना है। यहाँ पर कुछ होगा देख लेते हैं। ऑप्शन में टी एस के अलावा ऑप्शन में एस टी एस M और K का प्रयोग किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाई का रिलेशन बनाते हैं।
तो भाई का रिलेशन कहाँ है, P प्लस Q का अर्थ हो जा रहा है P Q का भाई है। तो ये T अगर हम लोग प्लस यहाँ पर M लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T प्लस M, P प्लस Q का अर्थ P Q का भाई है, मतलब ये भाई हो जाएगा और ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। फिर आगे हम लोग को इसका बेटा बताना है। P देखिए यहाँ पर बेटे का तो रिलेशन नहीं है पर पिता का रिलेशन है। P इंटू Q का अर्थ हो जाएगा P जो है Q का पिता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटू का साइन दे देंगे, इंटू का साइन दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू एस का अर्थ P इंटू Q का अर्थ P Q का पिता है, मतलब ये जो हो जाएगा ये पिता हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये पुत्र हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, इन दोनों का हम लोग को रिलेशन मिल गया, ये भाई हो जा रहा है, ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसका बेटा है। तो मेरे भाई के बेटे को हम लोग क्या बोलेंगे, भतीजा ही बोलेंगे। तो इसका ये रिलेशन मिल गया भतीजा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है T प्लस M है, ये नहीं होगा। T इंटू एस ये भी नहीं होगा। K माइनस एस ये भी नहीं होगा। T प्लस M इंटू एस माइनस के, तो ये सही हो जाएगा। माइनस के का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, परंतु T और S के बीच में हम लोग को बस रिलेशन देखना है। माइनस के से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भतीजी हो जाएगी। देखिए P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, मतलब बहन हो जाए, ये भतीजी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अभी क्या है, यह पुत्र है या पुत्री है ये कंफर्म नहीं किया गया है और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भतीजी ही बताना है। तो अगर यहाँ हम लोग माइनस के कर देंगे तो ये पुत्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहन बोला गया है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बिना भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन 5 है, सभी जरूरी है, क्योंकि हम लोग भाई का रिलेशन में बनाए हैं, प्लस इंटू और माइनस तीनों का उपयोग किए हैं, मतलब सभी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में अपना अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।